तो आज हम लोग वैष्णव सदाचार, वस्त्र एवं वेशभूषा पर चर्चा करेंगे। भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। तो वेशभूषा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को अपनी वेशभूषा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर कोई धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए हुए, स्पष्ट तिलक उसके माथे पर होना चाहिए, तो क्या है, स्वाभाविक रूप से कृष्ण याद आते हैं। ठीक है। और अगर तिलक नहीं दिख रहा है हमारा, तिलक हमें लगा लेना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमारा कंठी नहीं है, धोती कुर्ता नहीं है, तो फिर किसी को कृष्ण क्यों याद आएंगे। और वस्त्र कैसे होने चाहिए? स्वच्छ होने चाहिए। नए हो नहीं हो उसकी कोई जरूरत नहीं है, स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। भक्त लोग अपने वस्त्रों को रोज धुलते हैं और सुबह धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। तो वेशभूषा सादी हो, सिंपल डिवोटी कुर्ता एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कभी कोई लाल कुर्ता पहन रहा है, नीला पहन रहा है, पीला पहन रहा है, नहीं। हमारा एक कुर्ता होना चाहिए, वाइट, येलो, ये सब। तो हमें उसमें ही हमेशा एक ड्रेस को फॉलो करना चाहिए। तिलक हमारा हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। और कोई बहुत विपरीत स्थिति है तो अलग बात, अदरवाइज हमें धोती कुर्ता पहन के ही मंदिर में आना चाहिए। और अगर मान लो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना धोती कुर्ता, हमने आपको अलमारी दे रखी है यहाँ उपाधि उठाने को, उस लॉकर में अपना रखो, यहाँ आओ और पहनो और उसके बाद सेवा में आ जाओ, फिर जाओ अपने फिर बदल लो, फिर चले जाओ। अगर कोई ऐसी कैसे, तो धोती कुर्ता पहनने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, हमें अपने घर से पहन के आना चाहिए। तो सबसे अच्छा है, जो लोग देखेंगे आपको अपने आप टोकेंगे, भाई आप धोती कुर्ता पहने, क्या आप कहाँ जाते हैं, कैसे आप क्या कर रहे हैं। प्रचार होगा, आपको प्रचार करने का मौका मिलेगा। तो वस्त्र हमेशा स्वच्छ होने चाहिए, सादा होने चाहिए, दूसरों को श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाले होने चाहिए। और हमें कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। जो हमको सिद्धांत दिए जाएं उन सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए। ये नहीं कि अरे वो देखो ऐसा करे, वो प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा कर लें, नहीं। हमें किसी से वो नहीं है, हमारी अपना जीवन है, हमारे अपने सिद्धांत हैं, हमें क्या करना है वो हमको करना है। ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर मान लो कुछ हमसे डिफरेंट कर भी रहा है तो वो और क्या कर रहा है उस पर भी देखना चाहिए। या वो कितना पुराना डिवोट हो सकता है, कोई 20 साल पुराना डिवोटी कुछ कर रहा है तो अब हम कहें कि नहीं देखो वो कर रहे हैं तो 20 साल पुराने हैं। तो हमें किसी की नकल नहीं करनी, हमको अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जो हमें शिक्षा मिल रही है उसके आधार पर हमको चलना है। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवारी कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुषों को धोती कुर्ता और स्त्रियां साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखें एवं विवाहित स्त्रियां हाथ में चूड़ियां, मस्तक में सिंदूर एवं गले में मंगलसूत्र धारण करें। ये स्त्रियों के लिए है ना, और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता होना चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। कई बार होता है कॉलेज में आप लोग जाते हो प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर धोती कुर्ता पहन के जाओगे तो कुछ नहीं, तो आप वहाँ पर फिर पैंट शर्ट पहन के जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। टीका नहीं लगा सकते तो वहाँ आप जल का टीका लगा लेते हो। तो भाई टीका तो हमें लगाना ही है, बिना तिलक के तो हम रहेंगे नहीं, लेकिन हम जल से टीका लगा सकते हैं कि दिखेगा नहीं, लेकिन हमारा अपना जो भाव है, जो सेवा है, जो तिलक है, वो तो हमने लगाएंगे, क्योंकि वहाँ हमें प्रचार करना है। सन्यासी होकर के गुरु महाराज पेंट शर्ट पहनते थे, पाकिस्तान में कई बार प्रचार करने जाते थे, तिलक नहीं लगाते थे, हैट वेट लगा करके वो पूरा शिखा हैट में ढक जाती थी और धोती कुर्ता भी एक पेंट शर्ट पहन लेते थे, वो जाके प्रचार करते थे।
तो आप लोगों को देखना चाहिए कि हम लोगों के गुरु वर्ग कितनी मेहनत की है, अपने जीवन को संकट में डाल करके प्रचार किए, और हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे पास कोई अभी ऐसी स्थिति नहीं है और हम लोग नहीं कर रहे। हमें इसका पछतावा होना चाहिए। रशिया में अगर आप लोग पढ़ोगे तो एक तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, दिमाग इधर उधर रहता, थोड़ी देर सत्संग में रहे फिर दिमाग इधर हो। हमें बहुत सीरियस होना चाहिए, हमें हुड़दंग में नहीं रहना चाहिए, हमें जिम्मेदार भक्त बनना चाहिए, हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक तो अपनी रीडिंग नियमित करो, है ना, रीडिंग बहुत जरूरी है। आधे से 1 घंटा पर डे प्रभुपाद यूथ आदमी का प्रत्येक वक्त रीडिंग करेगा, ठीक है, और 1 घंटे की हियरिंग, ये बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। जब आप रोज 1 घंटे का रीडिंग करोगे तो आप बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लोगे, समझोगे, समझ पाओगे। रसिया में प्रचार किया, लोगों को जेल में डाल दिया गया, बर्फ पे लिटाते थे, मतलब कितनी यातना देते थे, लेकिन फिर भी भक्त प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं प्रचार करना। अगर आप लोगों को तो कोई एक डंडा मार दे कि भाई अगली बात गए तो तुम्हें डंडा पड़ेगा, तो नहीं भाई जाओ, मैं क्या करूँ, पिटना थोड़ी ही, क्यों, हम अपना राम राम कर लेंगे, भजन अपना भजन करेंगे चुपचाप, क्या जरूरत है। देखिए उन्होंने अपने प्राण को बाजी पे लगा दिया। हमें समझना चाहिए वैष्णवों के चरित्र को। तो हम लोगों को प्रचार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो अपरिहार्य स्थिति में कभी हम पैंट शर्ट पहन सकते हैं, अदरवाइज हमें हमेशा क्या करना चाहिए। तो हमने कई बार कहा कि जो सैटरडे क्लास में आप लोग जो भी आ रहे हो, कई नए लोगों को भी जिम्मे बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि आपकी सिंसियरिटी को देखते हुए कि नहीं अब ये चर्चा चल रही है तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट हो, लेकिन आपको आचरण से सिंसियर दिखाना है। धोती कुर्ता पहन करके सबको आना है, ठीक है। क्यों नहीं आप लोग क्यों नहीं पहने हो? आज तो गोवर्धन पूजा भी थी, आज तो आपको होना ही नहीं चाहिए बिना धोती कुर्ता। मैं तो अभी चेंज किया बस, ठीक है। हाँ तो जी वो संडे की में तो और थोड़ा भागने दौड़ने में वो कर दिया आता है। नहीं, ये मानसिकता खराब है। कोई भागने दौड़ने में दिक्कत नहीं आती, ये मन की बदमाशी, बिल्कुल गलत फहमी है तुम्हारी कि धोती कुर्ता में भागने दौड़ने में दिक्कत आती है। तो तुम ऐसे कौन सा मैराथन में जा रहे थे? बताओ। अरे सेवा ही तो करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, गलत चीज़, ठीक है। आप कभी पहना नहीं इसलिए खरीदा नहीं, कब खरीदोगे? ये लोग धोती कुर्ता पहने पैदा हुए थे। नेक का अच्छे कार्य को तुरंत करना चाहिए और बुरा कार्य टालना चाहिए। तुम लोग उल्टा काम करते हो, बुरा काम होता है उसको तुरंत कर दोगे, और अच्छा बोले हाँ वो धोती कुर्ता ले लेंगे, क्या दिक्कत, अभी कौन सा जा रहा है, कौन देर हुई जा रही है। सबको धोती कुर्ता बनाना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा क्या स्थिति? नीली क्या माइकल जैक्सन बने बैठे? साइकिल से आया तो साइकिल पे धोती कुर्ता चलता नहीं, किसने कहा? ऊपर बांधो और बैठो, ठीक है। नहीं तो अपना यहाँ रखो, हमको दिखने नहीं चाहिए इस वाली क्लास में कोई पैंट शर्ट में। किसी की कोई मजबूरी हो अलग बात है, मजबूरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आदतन या लापरवाही ये नहीं चलेगी। और अगर कोई आए तो बताए मेरी ये मजबूरी है इस कारण में, वरना सबके सब में धोती कुर्ता तिलक लगाए सैटरडे की क्लास में कोई भी व्यक्ति मुझे पैंट शर्ट वाला नहीं चाहिए, ठीक है। सबके सब लोग प्रॉपर वैष्णव वेशभूषा में रहेंगे और प्रॉपर अटेंड करेंगे, ठीक है। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र न पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग सिंपल वस्त्र पहने, बहुत फैशन के वस्त्र नहीं होने चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र, फव्वारे, सेंट एवं अन्य श्रृंगार की आवश्यक वस्तुओं का प्रयोग न करें। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर वैष्णवों के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भक्तों के लिए सिंपल रहना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कार्यक्रमों के समय, विशेषतया मंदिर में प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रम के समय, श्री के समय स्वच्छ वस्त्र पहने। पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र न पहने। ऐसा नहीं शाम को जो पहना था वही सुबह पहन लिया, नहीं, रात में पहना था उसको धुल कर के रात में डाल देना चाहिए, जिससे सुबह पहने। और
अगर मान लो सर्दी का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो ऐसे पहले डालो जिससे कि मुझे सुबह सूखा हुआ वस्त्र मिले, लेकिन होना चाहिए फ्रेश, धुला हुआ। भले ही आप साबुन नहीं लगाया, कोई ज़रूरत नहीं है, निचोड़ कर ही डाल। जैसे मान लो आपका स्वच्छ है होता, अभी आपने क्या किया, टाइम नहीं है, अर्जेंट है, वैसे तो हमेशा अच्छे से साबुन लगा के स्वच्छ करके रखना चाहिए, लेकिन है तो थोड़ा निरमा डाला, सर्फ डाला और उसमें बस डाल करके निचोड़ा और पानी ढोल करके डाल दिया, सुबह फ्रेश वस्त्र मिलेंगे। और आप पहन के देखो, आप पहना हुआ वस्त्र पहनना और धुला हुआ वस्त्र पहनना, फिर अपनी चेतना को खुद महसूस करो, आपको खुद क्या अच्छा लगता है। लेकिन लापरवाही और आलस में ऐसा करना ही अच्छा नहीं। हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्त्र नहा धो करके पहनने चाहिए। सभी कार्यक्रमों के समय विशेषता मंदिर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। तो वेशभूषा में और भी अन्य चीज़ें आएंगी जिन पे हम सबको जागरूक होना चाहिए, जिसमें एक है तिलक। तिलक कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, क्या तिलक के लिए सावधानी होनी चाहिए, इन सब पर चर्चा हम लोग अगले सैटरडे करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।